हमें तो सबसे पहले चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर हमारे पास, आप देखिए इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, अगर हमारे पास सीट कम होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे। और जो है शिक्षा के नाम पे जो है धोखा किया जा रहा है। भाजपा सरकार का मेन मकसद है अंधभक्त बनाओ। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए पर हाथ में किताब होनी चाहिए। राम मंदिर से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा यूनिवर्सिटी से, जो भाई ने बताया यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। शिक्षा जरूरी है हमारे लिए। आज अगर हम घूम रहे हैं या पहन रहे हैं या बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब बाबा साहब की देन है। हमारा समाज बहुत ज़्यादा भागों में बट रहा है, उसको एकजुट होकर अपने लिए सत्ता की लड़ाई लड़नी चाहिए। सभी लोग एकत्रित होकर रहें, भाईचारे के साथ में रहें। बेरोजगारी का, महंगाई का जो संतुलन बनाएगा उसी का सपोर्ट करेंगे। बाबा साहब, बाबा साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय जो है हम मौजूद हैं जो है भीमराव अम्बेडकर पार्क में, और कुछ युवा भाई मिल गए, आइए बात करते हैं। जी, आप लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। जी, बाबा साहब के आदर्शों के बारे में कुछ बताइए। बाबा साहब के आदर्श यही थे कि समानता के साथ सबको मिलके देश का विकास करना चाहिए। और बाबा साहब ने संविधान निर्माता है हमारे बाबा साहब, तो बाबा साहब के हमारे दिल में बहुत प्रेम है। और इसीलिए जयंती मनाने के लिए, बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए आज हम दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में आए हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम लोग जैतपुर बदरपुर से आए हुए हैं, ये सभी मेरे साथी हैं, तो आप इनसे भी बात करिए। जी, आप बताइए। जी, बाबा साहब के आदर्शों के बारे में बताइए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती पर आप सभी को मेरा जय भीम और आपके चैनल को मेरा जय भीम। देश के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर इकलौते भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। यही एक आदर्श है हम सभी युवाओं के लिए। और वह छात्रों में छात्र भी कहे गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनको खिताब मिला हुआ है कि पूरी दुनिया की जब लिस्ट निकाली गई थी 100 लोगों की, तो उसमें उनका पहला नंबर आया था विद्वानिता में। तो ये हम युवाओं की गर्व की बात है कि हम लोग इस चीज़ से मतलब डेडिकेटेड वो प्रेरणा लें और प्रेरित होकर हम भी इतने मतलब शिक्षित बने और जो है पढ़े। आपको क्या लगता है इस वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार बीजेपी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, क्या आपने वो स्लोगन पे जो है खरा उतर रहे नहीं उतर रहे, इस पर आप क्या लगता है? वो बिल्कुल जो है झूठा है, क्योंकि ये झूठों की सरकार है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले गत साल से, सन 2014 से और 24 तक पूरे जो है 10 साल की सरकार जो है केंद्र सरकार में बीजेपी की हो चुकी है। इसके अंदर हमने देखा, हमें पता लगा कि जो भारत का जो कर्जा है, जो 52,000 करोड़ रुपये, जो 60 लाख करोड़ रुपये था, वो बढ़कर 10 साल में 152 लाख करोड़ रुपये जो है हो चुका। अच्छा, ये बताइए इस बार जो है देश का युवा, जैसे आप युवा हैं, इस बार देश का युवा किन मुद्दों पर वोट करेगा? 2024 को चुनाव महज कुछ दिन बचे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेगा युवा? इस बार देश के अंदर जो वोट करेगा वो सर्वप्रथम रोजगार, शिक्षा और जो ये महंगाई, इन तीनों पर जो है वोट करेगा। आज जो है भाजपा का मैनिफेस्टो आया, पर उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को दरकिनार कर दिया। मैनिफेस्टो में उनके कहीं भी जगह नहीं, महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की गई। इस पर क्या कहेंगे आप? उनके मैनिफेस्टो इस देश के अंदर एक तरफा विचारधारा को दर्शाने का काम करते हैं। जैसा कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में पिछले आम चुनावों में या कहीं और चुनावों में इस देश में, इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही जिनकी आबादी 17 से 20% है, उन आबादी को ही दरकिनार कर देते हैं वो लोग। तो उनके मैनिफेस्टो के अंदर जो ज्वलंत इशू है, जो मेन इशू है, जो गरीबी है, भुखमरी है या महंगाई है, जो डाटा निकल के आ रहे हैं कि अनडेवलपमेंट कंट्री बन रही है, विकास विकसित बन रहा है, बेरोजगारी के डाटा निकल के आ रहे हैं कि 83% युवा बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। बताइए, तो वो जिस सरकार में हाय तौबा मची हुई है बेरोजगारी की, महंगाई की, और जो है शिक्षा के नाम पे जो है धोखा किया जा रहा है और देश को कर्जे में डुबाया जा रहा है, देश से जो है पैसा ले के लोग भाग रहे हैं। आप अम्बेडकरवादी लोग इस बार जो है किन को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, किन मतलब किसके तरफ, और आपको क्या लगता है इस बार यूपी में जो है बीजेपी खाते में 80 में से कितनी सीटें जाएंगी? आपका एक क्या गणना है? उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने साबित करके दिखाया कि हम अपनी सत्ता हासिल कर सकते हैं। और वो उन्होंने खुद अपने धन से, किसी धन्ना सेठ से नहीं, अपने स्वयं के धन से, अपने सहयोग से
इस उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया और उन्होंने ऐतिहासिक काम करे, जिसमें से आज एक पर हम आज खड़े हुए हैं और खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं, जिसमें जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं वो इस देश के अंदर क्लियर कट सबको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ 2 गुट हैं गठबंधन वाले, मैं नाम ले लूँ एनडीए और एक इंडी, ये करके 2 अलायंस है। इससे पहले भी गुट थे, एनडीए और दूसरा था यूपीए। यूपीए आप लोग किसके साथ हैं, एनडीए या इंडी के साथ? जहाँ तक सवाल है, इस देश के अंदर तीसरा जो शक्ति है, जो राजनीतिक की शक्ति है, जो सत्ता को नज़दीकी से पा सकती है और सबसे बड़ा संगठन है अम्बेडकरवादियों का, और जो वोट का राइट टू वोट जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया वो करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो फैसला कि भाई जो इस देश के अंदर अपने बहुजन समाज के उत्थान के लिए और बहुजन समाज की जो आत्मनिर्भर की राजनीति है उसको बचाने के लिए 2024 का चुनाव लड़ेंगे और बीएसपी को वोट करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया जो है कि इस बार हम बीएसपी को वोट कर रहे हैं, और भी लोगों से हम जुड़ते हैं और भी लोगों ने इन्होंने बात किया, विकास बात किया, बेरोजगारी बात किया, शिक्षा बात किया। जी बताइए, कहाँ से आए हैं? हम नरेला दिल्ली से हैं सर। क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें आप भीमराव अम्बेडकर पार्क में जुटे हुए हैं, भारी मात्रा में आप अम्बेडकरवादी जुटे हैं। इस बार उनके भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों के बारे में कुछ बताइए। आज हमें जो कुछ मिला है बाबा साहब के देश में, हमें जो पहले कुछ भी किसी प्रकार अधिकार नहीं मिला था, आज अगर हम घूम रहे हैं या पहन रहे हैं या बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब बाबा साहब की देन है। इसके पहले हमें किसी प्रकार कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जी आप बताइए कुछ। जय भीम सर, क्या पूछना चाहते हैं सर आप? जी कह रहे बाबा साहब के आदर्शों के बारे में बताइए। बाबा साहब के आदर्शों के बारे में हम सभी को पढ़ना चाहिए और उनको जानना चाहिए, और जो उन्होंने बताया जो मार्ग है उस पर हमें चलना चाहिए। जो आज हमारी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, हमारा समाज बहुत ज़्यादा भागों में बट रहा है, उसको एकजुट होकर अपने लिए सत्ता की लड़ाई लड़नी चाहिए, एक साथ मिलकर। जी जैसा कि सुना आपने जो है, मैंने लोगों से बात किया और कई मुद्दों पर बात किया, चुनाव के बारे में बात किया, अम्बेडकरवादी क्या सोचते हैं, इन्हीं सब विषयों को लेके जो है हम जो है यहाँ पे हाजिर हुए थे। अब चलिए फिर बात करते हैं और भी किसी अन्य डेस्टिनेशन पे चलते हैं, अन्य मुद्दों पे चलते हैं। बने रहिए आप लोग दिग बाइट में। मतलब आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो है भीमराव अम्बेडकर पार्क में, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? अब ये देना चाहते हैं कि सभी लोग एकत्रित होकर रहें, भाईचारे के साथ में रहें। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महज कुछ दिनों बाद जो है लोकसभा का चुनाव है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए। जी बहन जी को बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे बहन जी को। पर बहन जी तो जो गठबंधन का जो है पाला छोड़ दिया, बहन जी ने जो है इस पर चुनाव से किनारा किए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है बहन जी इसमें यूपी की 80 सीटों में से कितनी सीटें जो है इस बार बहन जी जीत दर्ज करेंगे? 50 सीटें लगभग। 50। क्या करते हैं सत्यप्रकाश जी आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? नोएडा। अच्छा ये बताइए, आज भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उन्होंने कई बातें की पर महंगाई और बेरोजगारी दरकिनार कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो यही कहना है कि सरकार का बहुत बड़ा अभाव है, इसमें अभाव के कारण महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, ये आप क्या सोचते हैं जो है कि इस समय गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है, अभी महज कुछ दिन बाद जो है लोकसभा का चुनाव है, इस पर किस नजरिए देखते हैं? इस बार आप जो है किस मुद्दों को वोट करेंगे? बेरोजगारी का, महंगाई का जो संतुलन बनाएगा उसी का वोट सपोर्ट करेंगे। जो है कुछ युवा हैं जो कर्तव्य दिखा रहे थे आज बाबा साहब जन्मोत्सव के जो उपलक्ष्य में। जी बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। क्या आपने भी कर्तव्य दिखाया, कुछ बताइए इसके बारे में। ये पुशअप है। भाई को वायरल कर दो। ये पुशअप एक बार पुशअप करिए आप। जी शानदार शानदार, आपने जो है एक मिनट में जो है 100 पुशअप लगभग इन्होंने मारा। आइए इसी विषय में युवाओं से बात करें। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अनुज। आज यहाँ पे आए हो जो है क्या? 14 अप्रैल है इसलिए आया हूँ, अम्बेडकर जयंती, इसीलिए आया हूँ नोएडा से। यहाँ हर साल यहाँ पे जो है ऐसे जो है संगम लगता है। मैं हर एक बार आऊँगा। अब किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी, हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। आप बताइए, आप आइए नेताजी। बहुत दूर से आए हम, बहुत दूर से। जी बताइए। फरीदाबाद से आए भाई हम, बाबा साहब माना यही मारा आगे बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा जी के जो लगातार जो है नारे लग रहे हैं और जो है और बाबा साहब के जन्मोत्सव पर लोग यहाँ पे आज हर्षोल्लास के साथ जो है इंजॉयमेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, लोगों को मतलब कि एक उत्साह कर रहे हैं। आइए जी। बाबा साहब, बाबा साहब। भाई जी हम सुबह का ही पढ़े हैं,
इस चक्कर में हमारा घर भी प्रोग्राम है अपने मंदिर पे बाबा साहब के पे, इसलिए हम जा रहे हैं। जय भीम। चलिए जी, आज आप लोग जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं। क्या आप कुछ बताइए, हमारी जनता को बताइए कुछ। सबसे पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर का एक बहुत फेमस एक कोट है कि ओनली एंड ओनली बुक कैन चेंज आवर लाइफ। सो मेरा एक बहुत सजेशन है लोगों को, स्पेशली फॉर हु बिलीव इन डॉक्टर अम्बेडकर। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए पर हाथ में किताब होनी चाहिए, तो इसी बात पर हम लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ जय भीम नहीं बोलना चाहिए, उनकी किताब जो कि वेटिंग फॉर वीज़ा है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और उसके बाद एक उनकी बहुत अच्छी किताब है बुद्धा इन इस धम्मा, जो कि बुद्धिज़्म का बाइबल माना जाता है। अगर हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उनको तो हमें वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और स्प्रेड करना चाहिए उनकी नॉलेज। जैसे बुद्धिज़्म जो है 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अकल, करुणा और नेकी। वैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही कहना था कि अकलमंद बनो, एकत्रित रहो और सबसे बढ़कर पढ़ो। पढ़ेंगे तो जब भी दिमाग डेवलप होगा। बताइए, आप युवा हो, इस समय युवा जो है देश की जो है कुछ दिनों बाद चुनाव स्टार्ट हो रहे हैं। एक युवा क्या सोचता है इस समय, एक आपका समाज क्या सोचता है, इस पर कुछ बताइए। हमें तो सबसे पहले चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर हमारे पास, आप देखिए इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, अगर हमारे पास सीट कम होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग कैसे डेवलप होगा। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिवर्सिटी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी चाहिए। अब ये ध्यान रखिए, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ के दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट में से एक बने। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम एमए नहीं करेंगे, पीएचडी नहीं करेंगे, एमएड नहीं करेंगे, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी सरकार से डिमांड होगी वो होगी यूनिवर्सिटी, कॉलेज एडमिशन। ये बताइए, जो इस समय करंट जो है, जो इस समय वर्तमान जो सरकार है, बीजेपी है, जो क्या लगता है आपको, आपकी सारी जो है जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं फुलफिल कर रही है? यूनिवर्सिटी की सीट बहुत कम है। मुझे लगता है कि ड्यू को, जेएनयू को अपनी सीट्स बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉलेज में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सीट। हमारे पास बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है पर उसमें सीट ही 300-400, उसको क्या करेंगे हम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, हमें बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा सीट चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके। जैसे आज जो है भाजपा का मैनिफेस्टो आया, आज उन्होंने बात किया जो है, उन्होंने बात किया जो है कि जो लगातार पेपर जो है लीक हो रहे थे, इसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया है, ठीक है। पर आप ये बताइए, आपने फिर मैनिफेस्टो अगर देखा होगा तो उसमें युवाओं के लिए जो है, युवाओं के लिए रोजगार पर बात नहीं की गई, इस पर क्या कहेंगे? युवा पर तो रोज़गार सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर ही सबसे ज़्यादा मेन बात होनी चाहिए। हमें तो रोज़गार चाहिए ना मेनली, बट अगर हम रोज़गार नहीं लेंगे और इवन अपनी लाइफ जैसे भी जाएंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि लाइफ बड़ी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। और महान लाइफ होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना। और पढ़ के हम रोज़गार लेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना। और पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कॉलेजेस चाहिए। जैसे देख रहे हैं आप, एक युवा जुड़े थे, इनका मेन डिमांड है, हमको शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हमको जो है पढ़ने के लिए, जो है आगे बढ़ने के लिए। आइए इसी सिलसिले में और जुड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। बताइए, आज भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उसमें जो है महंगाई और बेरोजगारी के बारे में उन्होंने एक सिरे से नकार दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, ये तो देखी जा सकती है। और उसके साथ ही यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के मामले में पेपर लीक के लिए उन्होंने एक कानून बना दिया है, पर रोजगार और महंगाई पर उन्होंने कोई बात नहीं की। इस पर आप क्या सोचते हैं? महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, बेरोजगारी तो काफ़ी ज़्यादा है ही। आप देख सकते हैं, पूरे उसमें देख सकते हैं, भाजपा सरकार का मेन मकसद है अंधभक्त बनाओ, सही है ना। राम मंदिर से हमें रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा यूनिवर्सिटी से, जो भाई ने बताया यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। शिक्षा जरूरी है हमारे लिए। आप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या रोजगार? नहीं, हम पढ़ाई करते हैं। क्या कॉलेज में? नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले लगातार बने हुए हैं, पेपर लीक हुआ, कोई पेपर नहीं हो रहा है, रोजगार की बात नहीं, क्या आपको लगता है ये सरकार जो रोजगार और महंगाई विफल है? रोजगार और महंगाई पे सरकार बात करती नहीं है सर। देखी जाए तो महंगाई और रोजगार बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और सरकार जो चाहती है अंधभक्त बनाना है ना, राम मंदिर के नाम पे, ना धर्म के नाम पे, इस तरीके से सरकार चल रही है। हमारा मेन मकसद है एजुकेशन, है ना, शिक्षा होनी चाहिए देश के अंदर। शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए। हर नेता का यही कर्तव्य होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का जो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अच्छा, ये तो वर्तमान परिस्थिति में आप जो है, अगर मैं आपसे कहूँ एक पीएम कैंडिडेट आप किसे देखते हैं? पीएम कैंडिडेट में देखिए, हम तो बहन जी को देखेंगे ज़्यादातर। बहन जी जिस प्रकार से जो है राजनीति से किनारा किए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है बहन जी की पार्टी का, बीएसपी का, वो है कैडर के साथ हम काम करते हैं।